नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं पीएम ओपन न्यूज़। इस समय हमारे साथ में स्टूडियो में जो मेहमान हैं सलीम सुलखनी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हिसार से हैं, जो विभिन्न मुद्दों के ऊपर अपनी परिचर्चा में भागीदारी लेते रहते हैं। बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं, जन समस्या हो चाहे वह वर्तमान का कोई मुद्दा हो, लेकर के आते रहते हैं। सलीम जी, पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है पीएम ओपन न्यूज़ पे। जी, सभी को नमस्कार और ख़ास करके आपके चैनल को, जिन्होंने हमारे को इस योग्य समझा कि हम जो आपके आज पास में खड़े हैं लोगों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, आप सबका धन्यवाद। और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। बहुत सारे सलाम, सत श्री अकाल। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं सलीम भाई कि भी आप जो है भारतीय संविधान में पूर्णतः विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। और जो बात करें कि आपने जो हमारे दर्शकों को जिस तरीके से अभिवादन किया जी, बहुत सारे धर्मों के जो अभिवादन है वो आपने लिए जी, तो ऐसा क्यों? देखिए, सर्वधर्म का हमारा देश, जो कि सभी को साथ में लेकर हमारा देश चलता है, सभी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारा देश जो है सभी धर्मों को इकट्ठा करके ही एक ऐसा गुलाब की तरह फूल है, जो मतलब देखने में यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो सलीम भाई, बहुत सारे ये समय हो चुका है, पहले जी। भी देश के अंदर जो अव्यवस्था फैलती थी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और आज भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो चर्चा करें तो जिसमें ये देखने को आ रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है, कोई किसी तरह के मामले हो रहे हैं, कभी किसी, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती गई और पहले मुद्दा तो पहले भी धर्म का था। लगभग सरकार जो है सारा लेती रही है धर्मों का, जिसके बलबूते के ऊपर वो बनती रही। लेकिन आज का जो टाइम है, आज जो सरकार ने एक हिंदू और मुस्लिम को इस तरीके से टारगेट कर दिया कि एक अलग सी मतलब दोनों की पहचान बना दी कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ताकि बीजेपी सरकार जो है, पहले कांग्रेस लगा लो या जो भी पार्टियां बनती थी पहले, वो क्या काम करती थी कि वो सारे धर्मों को साथ में लेकर तो चलती थी, लेकिन धर्म के नाम पर चलो जो भी मैटर होता था वो चलता था। लेकिन आज जो इस सरकार ने किया हुआ है, वो दोनों को अंदर इतनी दरार पैदा कर दी है कि एक दूसरे के, जैसे कल मैं भी देख रहा था उस वीडियो को, उसके अंदर उधर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो तलवार लेकर उधर के मस्जिद के आगे से निकल रहे हैं, वो उधर मंदिर के सामने खड़े होके मतलब नारे लगा रहे हैं। तो जो यह व्यवस्था है, सारे नहीं हैं, कुछ बीजेपी सरकार की तरफ से मैं कहूँ इसको, उन्होंने बहुत से लड़कों को, जो जिन बच्चों को, जिन युवाओं को आज रोज़गार की ज़रूरत है, उन लोगों को वहाँ से हटाकर, ताकि ये हमारे सामने रोज़गार का मुद्दा ना बनाए, महंगाई पर कोई बात ना करे, तो उन लोगों को वहाँ उनका माइंड वॉश करके, मोटिवेट करके, और वहाँ ऐसे लोगों से ऐसे काम करवाए जा रहे तो हैं। आप बीजेपी सरकार पे सीधा सीधा आरोप क्यों लगा सकते, कैसे लगा देखिए, सकते हैं? सीधा सीधा आरोप तो ये है कि जब से सरकार आई है तभी से लेके अब तक जितने भी ये जो घिनौने काम बोलूँगा मैं इनको, जो हो रहे हैं, वो सरकार आने के बाद इसी सरकार के अंदर ही दरमियान हुए हैं। उससे पहले भी होते थे, लेकिन अब जो होते हैं, अब तो दरअसल बिल्कुल ही एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि मतलब लोग एक दूसरे को, अभी तो नहीं है, मतलब हम सोचें थोड़ा पीछे हटके, लोगों के ग्राउंड लेवल पे हम अगर देखें तो लोगों के अंदर की जो भावना है वो बिल्कुल दरार होती जा रही है दोनों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो सलीम भाई, इसका कैसे निदान किया देखिए, जा सकता है? इसका तो सरकार मैं मेरी बेस के ऊपर आपको बात बताऊँ, जिस दिन इस देश का मुसलमान इस सरकार का विरोध करना बंद कर देगा, उस दिन ये सरकार सत्ता से हट जाएगी। क्योंकि इस सरकार ने एक टारगेट किया हुआ है कि आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहो और दूसरे पक्ष को, जो मतलब उनमें कुछ नाम मात्र, चाहे सामाजिक लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, उनको आप मोटिवेट करके उनके साथ भड़काते रहो, दोनों की दूरियां जो है वो बनी रहे और हम इनके ऊपर राज करते रहें। सामाजिक मुद्दे भी उठाते हैं, तो हम बात करना चाहेंगे जो वर्तमान माहौल है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, इस बारे में क्या कहना? देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो महंगाई है, उसके बाद में हमारी बेरोज़गारी आ जाती है,
और जो बच्चे की नींव है वो है शिक्षा, जिसको बिल्कुल कमज़ोर करके रख दिया गया है। आज मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं आपको कि गवर्नमेंट स्कूल जोन से है, उनको मॉडर्न संस्कृति स्कूल का नाम देकर उनके अंदर बिल्डिंग वही है, वही स्टाफ है, उसका नाम बदल के उसकी फ़ीस जो है, मतलब जिन बच्चों की फ्री लगती थी फ़ीस, उनकी भी मतलब 500-700 रुपये फ़ीस लगती है महीने की। तो रही बात बेरोज़गारी की, रोज़गार ना मानने मतलब मांगे लोग, इसीलिए इन चीज़ों को मतलब हाईलाइट किया जा रहा है। एक जिन मुद्दों का कोई अहम नहीं, मीडिया चलो सोशल मीडिया है, वक्त के हिसाब से अपने हर मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे जो है वो उठा रही है, लेकिन हम जो बड़े चैनलों की बात करें, घंटों उनके ऊपर डिबेट होता है, एक 1-1.5 घंटा उनके ऊपर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता बुलाकर, वो जो भी मिले जुले होते हैं वो उनको बुलाकर घंटों तक धर्म के नाम पर चर्चाएं होती है। अगर इनको समाधान चाहिए, और मैं उनको तब पत्रकार सही मानूँ अगर वो घंटे लगाकर महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, शिक्षा पर बात करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है, शिक्षा की कहाँ कमी है, इन चीज़ों को देख के। लेकिन इन चीज़ों से लोगों तक ये चीज़ें ना पहुँचे, एक 1-1.5 घंटा आप किसी भी टाइम देख लो, आप सिर्फ यही खबरें चलती मिलेगी आपको। हिंदू मुस्लिम मतलब धर्म के नाम पे लगा लो आप, या मतलब एक ऐसा मुद्दा, आप चाहे यहाँ रोज़गार मांगने के लिए, महंगाई के लिए, आप चाहे टावर के ऊपर खड़े होकर आवाज़ मारते रहो, उस बात का कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक दूसरा जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो एक ट्विटर के अंदर से 2 लाइन लिख देंगे और उसके अंदर खबर के अंदर दिखाएंगे कि फलाने कैंडिडेट ने एक बड़ा हमला बोला है, और जो एक आदमी मतलब अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को नहीं कोई दिखाता। मतलब जो हिंदू मुस्लिम की बात करें चैनल दिखाते हैं, और कोई ट्वीट कर दे किसी प्रकार का मुद्दा उसको दिखाते हैं, लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई की बात करें तो कोई भी बहस चैनलों पे, बड़े चैनलों पे नहीं होती है। ये कहना है सलीम सुलखनी का। दूसरी बात करें सलीम भाई के अभी जो मुद्दा चल रहा है कौशल विकास रोज़गार निगम योजना जो चल रही है, जिसके अंदर रोज़गार, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों को समझ आएगा, लेकिन जब समझ आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये एक मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं इस चीज़ के बारे में क्लियर करके कि सरकार ने कंपनियों को हटा के खुद ठेकेदार बन गई। कंपनियां जो है खुद ठेकेदार बन गई, और उनका ठेकेदार बनने का कारण क्या है? जो प्रॉफिट कंपनियां लेती थी वो भी सरकार को मिलेगा, नई भर्तियां निकालेगी नहीं सरकार, कौशल विकास निगम के हिसाब से उनको नौकरियां देगी। दूसरी बात है, एक लड़का कोई M.Tech B.Tech मतलब कोई भी बच्चा M.Tech B.Tech करता है, 10-15 लाख रुपए उसको लगते हैं। उसके बाद में अगर वो 15 से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये कौशल विकास निगम में अगर नौकरी करेगा, तो मान के चलो आप, उनके माँ बाप ने वो इसलिए पढ़ाया है। मैं आपको बताऊं, एक कौशल विकास निगम की जॉब निकली हुई थी कुछ ही टाइम पहले, और मैंने वो देखा भी, मेरे फ़ोन के अंदर पड़ी है, वो केसनल की थी। वो उसके अंदर क्या दिया हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आपको नौकरी दी जाएगी, 20,000 रुपये सैलरी, और रिक्वायरमेंट क्या थी उसमें, एक कॉलम लिखा होता है MBBS का, जिसके अंदर करोड़ों रुपए के अंदर वो MBBS होती है। तो आप ये मानो, इन्हीं मेन जो मुद्दे हमारे देश के, चाहे वो मतलब हरियाणा, पंजाब, मतलब पूरे देश के अंदर, उन मुद्दों को साइड में रख के ये सरकार मतलब ऐसे रास्ते पे हमारे नौजवान साथियों को ले जाकर और उनका माइंड वॉश करके वो चीज़ें जो उनके पढ़ना का, उनका कामयाबी का जो दौर है, उन चीज़ों से उनको दूर करके एक अलग रास्ता बनाकर वहाँ पर लेके जाने का ये काम जो सरकार कर रही है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में सलीम सुलखनी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक मुद्दों को और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के सामने आए दिन सोशल मीडिया के अंदर लेकर के आते रहते हैं। हमने एक परिचर्चा इनसे की। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।